गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाले पेपर में अपनी यूनिट चल रही थी, सेकंड या थर्ड जो भी थी, रिंग सिंथेसिस वाली हेटेरोसाइक्लिक में। उसमें हमने 3 मेंबर्ड रिंग थी, 3 एजिटिडीन थी, ऑक्सीडेन थी और थाइंस थी। ये तीनों रिंग्स हैं, उनका रिंग सिंथेसिस और इनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम पहले वाले क्लास में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिंग सिंथेसिस में। आज टॉपिक चल रहा है अपना रिंग सिंथेसिस, ठीक है। तो 3 मेंबर्ड के 3 रिंग हैं, उनकी सिंथेसिस हम पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। उसके बाद में आज हम करेंगे रिंग सिंथेसिस किसका, 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग या फिर हम बोल देंगे कंपाउंड्स। तो वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें 4 मेंबर्ड रिंग बनती है उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 मेंबर्ड वाले में फर्स्ट पढ़ेंगे हम एजिटिडीन्स। आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें एजिटिडीन्स जो है उसकी रिंग सिंथेसिस। तो एजिटिडीन में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि एजिटिडीन्स होती क्या है। उसके बाद में एजिटिडीन है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस प्रकार से इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं हम, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग या कंपाउंड्स रहेगा अपना एजिटिडीन, ठीक है। इससे पहले तो जो हमने एजिडीन्स पढ़ा था सेम वैसा ही क्या है, यहाँ पे एजिडिन होगा, एजिटिडीन होगा, ठीक है। एजिडिन और एजिटिडीन, एजिटिडीन क्या था, 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग थी और ये क्या है 4 मेंबर्ड। सबसे पहले इसकी जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे ये होती क्या है, 4 मेंबर्ड होगी और इसके अंदर जो हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन एटम। तो 4 मेंबर रिंग जिसमें हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वो क्या कहलाएगी, एजिटिडीन कहलाएगी। जबकि एजिडिन क्या थी अपनी, जो हमने पहले क्लास में पढ़ी थी, एजिडिन होती है 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें भी हेटेरो एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसमें भी हेटेरो एटम नाइट्रोजन एटम है, इसमें भी नाइट्रोजन एटम है, लेकिन ये 3 मेंबर्ड रिंग है और ये कौन सी है, 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब हम ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है एजिटिडीन है इसकी यहाँ पे सिंथेसिस पढ़ेंगे। देखें इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, और एजिटिडीन जो होते हैं उसका डायपोल मोमेंट के लिए लिखते हैं कि इसका डायपोल मोमेंट 2.04 डिबाई होता है, ठीक है। और इस ये जो एजिटिडीन की रिंग है उसमें रिंग स्ट्रेन होता है वो एजिटिडीन की रिंग की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी 3 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन ज्यादा होता है, पहले पढ़ चुके हैं। 4 मेंबर्ड रिंग में रिंग स्ट्रेन कम होगा। फिर 5 मेंबर्ड बनेगी उसमें और भी कम होगा रिंग स्ट्रेन। 6 मेंबर्ड में तो वो बहुत ही कम होते हैं। तो एजिटिडीन 3 मेंबर्ड रिंग होने के कारण से इसमें रिंग स्ट्रेन है वो एजिटिडीन की तुलना में ज्यादा रहेगा, जबकि एजिटिडीन के अंदर रिंग स्ट्रेन है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सिंथेसिस के मेथड है कि एजिटिडीन है उसका सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 2-3 मेथड है इसको बनाने के, एक एक करके पढ़ेंगे इसको। तो आप लिखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा अपना इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लाइजेशन की प्रोसेस होगी जिससे हमें एजिटिडीन का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गामा हेलो एल्किल एमीन लेना है, गामा हेलो एल्किल एमीन। तो गामा हेलो एल्किल एमीन का मतलब क्या होता है, देखो यानी जब गामा हेलो एल्किल एमीन की केमिकल रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाई जाए तो इस गामा हेलो एल्किल एमीन में
इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने से हमें एजिटिडीन है वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। गामा हेलो एल्किल मतलब का मतलब होगा कि कोई भी एक हेलोजन है वो इस एल्किल एमीन की गामा वाली पोजीशन पे गामा कार्बन पे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं CH2 यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया हमने CH2 और ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया NH2। ठीक है, ये एमीन है तो पता ही है NH2 जुड़ा हुआ है। NH2 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, उससे आगे वाले को बीटा और उससे आगे वाले को बोलेंगे हम गामा। अब ये जो हेलोजन है वो गामा वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ ना, इस कारण से इसका नाम रखेंगे हम गामा हेलो एल्किल एमीन। ये तो पूरा बचा हुआ तो क्या है एल्किल एमीन है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे गामा हेलो एल्किल एमीन। इसकी रिएक्शन जब किसी बेस की प्रेजेंस में करवाई जाए, किसी कोई भी एक्सार लेंगे यहाँ पे तो उसमें इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने से हमें वहां पे क्या प्राप्त होगा एजिटिडीन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्या था लोन पेन है, ये वाला बॉन्ड अब हेलोजन की EN ज्यादा रहेगी तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज के कारण से लोन पेन यहाँ से जाएंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो इसके पास ऐसे निकल जाएगा। माइनस में H पॉजिटिव, माइनस में Br नेगेटिव, हो सकता है हम इसको लिख दें एक साथ में HBr, एक ही बात है। अब ये वाला नाइट्रोजन इसके साथ में बॉन्ड बना लिया तो एक साइकिल बन गई यहाँ पे, तो वो बनेगी CH2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH2 लंबा बनाते हैं CH2 और ये एजिटिडीन में तो क्या होता है इसी प्रकार से तो लिखा है हमने एजिटिडीन को, ये एजिटिडीन है। देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन हमने लिख दिए, इसमें शून्य की एक ही बात है। तो इस प्रकार से जब किसी गामा हेलो एल्किल एमीन की रिएक्शन किसी बेस के साथ में करवाई जाती है तो वहाँ इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने से हमें एजिटिडीन है वो प्राप्त हो जाता है। ये रहेगा इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में सेकंड देखेंगे हम इसका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के बाद में सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एजिटिडीन का, वो रहेगा साइक्लो एडिशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकंड हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन के द्वारा किस प्रकार से एजिटिडीन का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइक्लो एडिशन के द्वारा। देखें इसमें क्या रहेगा साइक्लो एडिशन में, देखें रिएक्टेंट क्या लेंगे हम, रिएक्टेंट एक तो लेंगे हम ट्राईमेथिल क्लोरोब्रोमाइड। देखें तो क्या होता है ये CH2 ये Br लिख देंगे, एक साइड में Cr, ट्राईमेथिल 1 2 3 मेथिल ग्रुप है इसलिए इसका नाम लिखेंगे हम ट्राईमेथिल। जिस हेलोजन जो इसमें से पहले आता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में उसको तो मेन क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसी की इसको चेन मान लेंगे और एक को प्रतिस्थापित के रूप में ट्राईमेथिल क्लोरोब्रोमाइड। ठीक है, ये होगा एक। तो इसमें साइक्लो एडिशन में किसका यूज करेंगे हम, ट्राईमेथिल क्लोरोब्रोमाइड और उसकी रिएक्शन करवाए थे पैराटोलुइन सल्फोनामाइड के साथ में, पैराटोलुइन सल्फोनामाइड। देखो ये होगा अपना CH3 जोड़ देंगे, टोलुइन है, पैराटोलुइन पैरा पे जुड़ी हुई है, सल्फोनामाइड NH2, ये रहेगा आपका पैराटोलुइन सल्फोनामाइड। तो जब हम ट्राईमेथिल क्लोरोब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, पैराटोलुइन सल्फोनामाइड के साथ में सोडियम की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन है वो संपन्न होती है और एजिटिडीन का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से बनेगी एजिटिडीन है यहाँ पे। अब देखें एक तो ये वाला है
Br और एक ये है Cl, दोनों निकलेंगे यहाँ से। किसके साथ में निकलेंगे? यहाँ पे जो NH2 है उसके साथ निकलेंगे। दोनों हाइड्रोजन निकल गए, दोनों Br निकलेंगे, तो यहाँ से हम बोलेंगे माइनस में HBr और माइनस में HCl बाहर निकल गए। अब क्या होगा, किस प्रकार से जुड़ेंगे? अब ये नाइट्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन के साथ में, इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन जाएंगे पॉजिटिव के रूप में, तो नाइट्रोजन पे आएगा 2 नेगेटिव, ये दोनों जाएंगे, ये इस प्रकार से जाएगा और ये इस प्रकार से, तो इस कार्बन में पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पहले जुड़ गया, उसके बाद बचा हुआ दूसरे पॉजिटिव वाला कार्बन है वो भी इसके साथ में जुड़ गया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको इस प्रकार से कि CH2 CH2 CH2। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, दोनों के साथ में नाइट्रोजन है वो जुड़ जाएगा इस प्रकार से। नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? SO2, और SO2 आगे इस रिंग से जुड़ा हुआ है और ये रिंग आगे जुड़ी हुई है CH3 से। इस प्रकार से हमें ये कंपाउंड्स है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इस कंपाउंड्स की रिएक्शन हम N पेंटेनॉल के साथ में करवाते हैं। इस कंपाउंड्स की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? N पेंटेनॉल के साथ में लेंगे हम सोडियम, इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे कंपाउंड्स बन जाएगा आपका CH2 CH2 और नाइट्रोजन और CH2 और यहाँ पे हाइड्रोजन, बचा हुआ साथ में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा CH3 और यहाँ पे SO2, यहाँ से जो भी जुड़ेगा आपका OH जुड़ेगा, जो भी जुड़ेगा जुड़ जाएगा। आ गया समझ में? H2O के साथ में करें तो OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये रहेगा आपके एजिटिडीन्स। ठीक है, तो इस प्रकार से साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब ट्राईमेथिल क्लोरोब्रोमाइड और पैराटोलुइन सल्फोनामाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम और पेंटेनॉल के प्रेजेंस में, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे एजिटिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगा आपके सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन एजिटिडीन का। ठीक है, साइक्लो एडिशन। उसके बाद में थर्ड देखें आप यहाँ पे फ्रॉम आइसोक्सोलिन्स से बनाएंगे। थर्ड देखें, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा आपके फ्रॉम आइसो एजोलिन। ठीक है, आइसो एजोलिन से किस प्रकार से एजिटिडीन बनेगा वो देखें यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आइसो एजोलिन होता है ना, वो एक 5 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग में 2 हेटेरो एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि यहाँ पे आइसो एजोलिन्स होता क्या है, तो देखिए आइसो एजोलिन्स क्या रहेगा, एक 4 मेंबर रिंग है जिसमें ये प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, सॉरी 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, हेटेरो एटम नाइट्रोजन भी रहेगा और हेटेरो एटम के रूप में इसमें ऑक्सीजन भी रहेगा। ये होता है आइसो एजोलिन्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी और रिंग ओपनिंग रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हम R लिख देंगे। सबसे पहले इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, सोडियम प्लस में हम बोल देंगे C2H5OH। एथेनॉल की प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो यहाँ पे होगी। तो देखिए क्या बनेगा, रिंग ओपनिंग रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए यहाँ से इस प्रकार से, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेगा, नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से जो हम मान लेंगे H2O है, वो H2O क्या करेगा, H2O के पास में, या फिर हम इसके इसी से तोड़ दें, ब्रेक करें, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो जाके किसके पास जुड़ेंगे, इसके पास में जाके जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या बनाएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ जुड़ेगा तो बनेगा ये, यहाँ पे हम खोल के लिखें तो ये बनेगा CH2, इससे जुड़ा हुआ है ये R, इससे जुड़ा हुआ है ये नाइट्रोजन, H2 से लिख देंगे, एक हाइड्रोजन था एक और आ गया इसके पास में, और यहाँ से ये CH2, उसके बाद में ये CH2, और उसके बाद में ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा हुआ OH। फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार से इस रिंग में क्या हो जाएगी ओपनिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, रिंग ओपनिंग की प्रक्रिया है वो हो रही है। रिंग ओपनिंग होने के बाद में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे टोसिल क्लोराइड के साथ में, पीरिडीन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं टोसिल क्लोराइड के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में टोसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे हम पीरिडीन की प्रेजेंस में। अब बात आती है पीरिडीन, तो पता ही है ये रहेगा पीरिडीन। टोसिल क्लोराइड को हम शॉर्ट में लिखते हैं TSCl से, ठीक है। अब क्या होगा कि दो TSCl के मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके पास से, एक ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा और एक यहाँ से नाइट्रोजन है वो इस प्रकार से चला जाएगा, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे माइनस में 2HCl, हाइड्रोजन यहाँ से जाएंगे पॉजिटिव के रूप में, और TSCl से क्लोरीन है वो यहाँ से निकलेंगे। अब एक TS तो इस पे जाके जुड़ जाएगा, एक TS इस पे जाके जुड़ जाएगा, टोसिल ग्रुप है वो, तो यहाँ से बनेगा RCH2NHTS, और यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन और TS, ये बन जाएगा इतनी रिएक्शन होने के बाद में। उसके बाद में देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इससे क्या करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम एथोक्साइड के साथ में, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम एथोक्साइड के साथ में, NaOC2H5 सोडियम एथोक्साइड है, रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और OC2H5 नेगेटिव में। अब क्या करना है अपने को कि ये वाला जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो किसके पास जाए, 1 2 3 मेंबर 4 मेंबर रिंग बनानी है, तो ये टूटेगा इस प्रकार से, कार्बन पे पॉजिटिव वाले के पास में जाएंगे नाइट्रोजन के लोन पे, तो यहाँ से बाहर निकलेगा माइनस में और TS नेगेटिव के रूप में निकल गया, तो यहाँ पे बनेगा आपका RCH2 और CH2 और नाइट्रोजन, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन और एक TS, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, 4 वैलेंसी होगी ना इसकी। अब क्या होगा यहाँ से ये वाला इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो इसमें बनेगा RCH2 और ये नाइट्रोजन, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है TS तो निकल गया, इस पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये बन गया अपना एजिटीन, माइनस में TS पॉजिटिव, ठीक है। इस प्रकार से एजिटिडीन है उसका फॉर्मेशन हो गया, किसकी सहायता से, तो यहाँ पे अपना एजिटिडीन्स बना है आइसोऑक्सिलिन से, ये रहेगा आइसोऑक्सिलिन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी, ये बनेगा टोसिल क्लोराइड से पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे ये बनेगा। इस कंपाउंड्स की रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड से करवाते तो लास्ट में हमें यहाँ पे एजिटिडीन्स का फॉर्मेशन है वो हो जाता है, ठीक है। ये रहेंगे इसके 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद में इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एजिटिडीन्स। एजिटिडीन था ना 3 मेंबर्स हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो जो इसकी 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम एजिटिडीन्स, ठीक है। फ्रॉम एजिटिडीन्स, देखें एजिटिडीन से किस प्रकार से एजिटिडीन का फॉर्मेशन होता है। एजिटिडीन की रिएक्शन यहाँ पे हम सल्फर इलाइड से करवाएंगे, जिससे सल्फर से एक मेथिलीन ग्रुप है वो ट्रांसफर हो जाएगा जिसके ऊपर एजिटिडीन के ऊपर, जिससे हमें वहाँ पे
एजिटिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एजिटिडीन है, कार्बन, कार्बन जिसे बोलते हैं CH2, CH2 कुछ भी जुड़ा हुआ हो नहीं हो, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया कोई भी एल्किल ग्रुप्स है। इस एजिडिन की हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एजिडिन्स, 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सल्फर इलाइड्स के साथ में। सल्फर इलाइड्स देखो किस प्रकार से रहेगा आपका एस, ये जोड़ दिया हमने, यहाँ पे CH2 जोड़ देंगे, CH2 जोड़े, चाहे CH2 की जगह हम अदर फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हैं, CH3 ट्वाइस, सॉरी कार्बन से जुड़े हुए होंगे, डबल बॉन्ड होता है सल्फर इलाइड्स में, कार्बन, हाइड्रोजन और R, दोनों एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो कार्बन की EN इसके अंदर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो ये इस प्रकार से, क्योंकि इसमें सल्फर के साथ में जुड़े हुए जो कंपाउंड्स है वो क्या है, प्लस आई ग्रुप वाले, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनेंगे आपके CH3 ट्वाइस, सल्फर, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन और R। अब कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज बॉन्ड की इस प्रकार से टूटने से, और सल्फर पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड किस प्रकार से टूटते हैं, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले जाएगा और इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव के साथ में ये कार्बन नेगेटिव आगे जुड़ेगा, यानी ये कार्बन नेगेटिव आएगा इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनाएगा यहाँ पे CH2, CH2 नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, एल्किल या फिर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक ही बात है, और इसके साथ जुड़ेगा ये वाला कार्बन, ये कार्बन है, एक तरफ H और एक तरफ R है, इससे जुड़ा हुआ है सल्फर पॉजिटिव चार्ज वाला, और सल्फर के साथ में जुड़े हुए हैं 2 मेथिलीन ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार से इस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इस कार्बन से इसको बाहर निकाल देंगे, यानी माइनस में सल्फर CH3 ट्वाइस। तो इसमें हुआ क्या है, ये जो सल्फर इलाइड्स था ना आपका, सल्फर इलाइड्स, इस सल्फर इलाइड्स से क्या होगा, देखो इसने अपना एक ये जो ग्रुप है ना, यहाँ से मेथिलीन ग्रुप है उसको यहीं पे छोड़ दिया इसने, इस मेथिलीन ग्रुप को इसने इस एजिडिन की तरफ ट्रांसफर कर दिया, और खुद यहाँ से अलग हो गया, अलग हो गया तो बाहर निकलेगा। अब इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, इस प्रकार से बॉन्ड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा ये नाइट्रोजन नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे बनेगा CH2, CH2, CH और एक साथ में जुड़े हुए R, और इसके साथ में नाइट्रोजन, और ये होगी R। इस प्रकार से यहाँ पे एजिटिडीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, किससे, एजिटिडीन से। ये रहेंगे आपके 4 मेथड, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, साइक्लो एडिशन, और ये हो जाएगा फ्रॉम एजिटिडीन से। ये 4 हो जाएंगे आपके एजिटिडीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एजिटिडीन की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, लिखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एजिटिडीन्स। ठीक है, देखें केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी आपकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ठीक है, यानी एजिटिडीन की जो 4 मेंबर रिंग है वो किस प्रकार से ओपनिंग होगी। तो इसमें आता है कि जो एजिटिडीन की रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो जनरली किसके द्वारा होती है,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 के द्वारा होगी, जिसमें प्रोडक्ट के रूप में एक्रोलीन और NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस प्रकार से होगा वो देखें। जैसे हमने यहाँ पे ली है एजिटिडीन की रिंग, ये लिख देंगे हम, ठीक है। इसकी रिएक्शन में सबसे पहले देखो क्या होता है, इसमें रिंग ओपनिंग होगी H2O2 के द्वारा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसकी रिंग ओपनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिंग ओपनिंग में देखो यहाँ से क्या बनेगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसमें बनेगा रिंग ओपनिंग होने से CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और NH2, ये होगी रिंग ओपनिंग रिएक्शन यहाँ से हाइड्रोजन की। उसके बाद में वापिस हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, H2O2 से करवाएंगे। तब देखें यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा एक्रोलिन और साथ में क्या बनेगा NH3। एक्रोलिन बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO प्लस में NH3 H2O2 है, ठीक है। NH3 में देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन है इसके पास में, एक हाइड्रोजन है वो ये वाला हाइड्रोजन मानो चाहिए यहाँ से मानो, यानी कि OH नेगेटिव प्लस में OH पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड सबसे पहले यहाँ से ब्रेक होगा इस प्रकार से। कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा यहाँ पे CH2, कार्बन से जाके जुड़ गया यहाँ पे OH हाइड्रोजन, ये NH2 है ना नेगेटिव के रूप में निकल गया। अब देखो ये वाला क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नेगेटिव के रूप में और एक किसके रूप में निकल गया, पॉजिटिव के रूप में। अब इसमें से जो पॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन निकला है ना, वो हाइड्रोजन जाएगा इस NH2 के पास में, तो NH3 बना लिया, और नेगेटिव के रूप में जो हाइड्रोजन निकला है ना वो जाएगा इसके पास में और H2O का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब एजिटिडीन का रिंग ओपनिंग रिएक्शन H2O2 के साथ में करवाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें एक्रोलीन व अमोनिया प्राप्त होते हैं, एक्रोलीन और अमोनिया प्राप्त होते हैं। ये रहेगा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एसिटिडीन की। उसके साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि यदि हम इसकी केमिकल रिएक्शन किसके साथ में करें, रिंग ओपनिंग H2O2 के अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड से भी हो सकती है, तो सेकंड जो इसकी रिंग ओपनिंग है वो हम देखेंगे किसके साथ में, हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl के साथ में। देखें किस प्रकार से रिंग ओपनिंग होगी और क्या उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो H2O2 के द्वारा यदि रिंग ओपनिंग करवाते हैं हम, तब तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक्रोलीन और NH3 का फॉर्मेशन होगा, और HCl की हेल्प से कराएंगे। देखो एक HCl सेम बना रहेगा और दूसरा HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, रिंग ओपनिंग होगी, यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा नाइट्रोजन, तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के साथ में जुड़ेगा Cl नेगेटिव, और कार्बन इस नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे रिंग ओपनिंग होने से बनेगा Cl, ये यहाँ जाके जुड़ेगा वो, फिर ये CH2, उसके बाद में ये CH2, उसके बाद में ये CH2, उसके बाद में ये NH2, और इसके साथ में ये जो HCl जो एक मॉलिक्यूल हमने ब्रेक नहीं किया है ये जाके पास में जाके जुड़ गया, ठीक है। अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो हम इसको बोलेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। 3 नंबर पे क्लोरो जुड़ा और 3 क्लोरो, 3 कार्बन वाला है, इसलिए इसका नाम लिख देंगे हम प्रोपिल एमीन हाइड्रो क्लोराइड। HCl का नाम इसके आगे ऐड कर देंगे हाइड्रोक्लोराइड। तो जब हम एजिटिडीन की रिंग ओपनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में 3-क्लोरोप्रोपिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड है वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है।
ये रहेगी अपनी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एजिटिडीन की। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसकी सेकंड केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से बनेगी। सेकंड केमिकल रिएक्शन आएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, फंक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन। तो सेकेंड रिंग ओपनिंग रिएक्शन लिखिए आप, फंक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन। एट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो जा करके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखें इसमें किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे जा करके ऐड होगा। वो देखें 3-4 केमिकल रिएक्शन है वो एक साथ में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम करवाएंगे इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पे एक साल्ट का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। तो फर्स्ट हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ठीक है। तो फंक्शनलाइजेशन में फर्स्ट रहेगा रिएक्शन विथ CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं एजिटिडीन की। तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें एजिटिडीन की, और प्रोडक्ट के रूप में हमें एक साल्ट का फॉर्मेशन है वो वहां पे हो जाता है। तो देखें ये ले लिया हमने एजिटिडीन फर्स्ट, उसके साथ में ले लिया CH2 कार्बन, इस प्रकार से रहेगा, प्लस में दूसरा एजिटिडीन ले लिया हमने इस प्रकार से। आ गया। अब देखिए हम इसमें क्या होगा, रिएक्शन करवाएंगे तो इसके साथ में कार्बन और सल्फर जुड़े हुए हैं। सल्फर की EN है वो कार्बन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। देखिए सल्फर अब किस, सल्फर नहीं जुड़ गया, हम यहाँ पे इसके साथ में क्या ऐड कर रहे हैं, कार्बन ऐड कर रहे हैं। देखिए दोनों कार्बन पे के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण से ये इससे भी जुड़ेगा और ये इस नाइट्रोजन, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिए कार्बन को जुड़ने के लिए, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH2, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिखें एस नेगेटिव और नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये बनेगा साल्ट। तो जब हम नाइट्रोजन पे जाके जुड़ गए ना, नाइट्रोजन पे एक फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ गया, इसलिए हम कहेंगे कि जब नाइट्रोजन की रिएक्शन है वो एजिटिडीन की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में करवाई जाती है, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें वहां पे एक साल्ट का फॉर्मेशन है वो प्राप्त हो जाता है। ये रहेगा इसका फंक्शनलाइजेशन में फर्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 के साथ में रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखें, इसमें हम HNO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो नाइट्रोसो एजिटाइड का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखें रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड, यही चल रहा है फंक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन एटम, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यानी HNO2। HNO2 है किस प्रकार से रहेगा, HON डबल बॉन्ड O, HNO2 इस प्रकार से रहेगा ये। अब HNO2 की रिएक्शन जब किससे करवाई जाए, एजिटिडीन से करवाई जाए, तो एजिटिडीन बनाएंगे हम एक साइड में, ये एजिटिडीन है, इस एजिटिडीन्स की रिएक्शन हम करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ में। देखो क्या होगा, HON डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या होता है देखो, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, तो HO नेगेटिव प्लस में NO पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो तो H पॉजिटिव के रूप में जाएगा, यहाँ इसके पास आएगा तो माइनस में H2 के रूप में निकल जाएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा ये NO पॉजिटिव, तो यहाँ से बनेगा अपने को N डबल बॉन्ड O। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन पे क्या जुड़ गया, नाइट्रोसो, इसको नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन नाइट्रोसो बोलते हैं।
तो एन नाइट्रोसो, यानी इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पे नाइट्रोसो जुड़ा हुआ है और उसके साथ में बचे हुए कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एजिटिडिन्स। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से जब एजिटिडिन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में करवाते हैं तो एन नाइट्रोसो एजिटिडिन का फॉर्मेशन वहां पे हो जाता है। ये रहेगी सेकंड रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। उसके बाद में देखें थर्ड रिएक्शन। थर्ड में इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। थर्ड रिएक्शन देखें इसकी, थर्ड रिएक्शन हम इसकी करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। फॉर्मेल्डिहाइड होता है फॉर्मूला HCHO, ठीक है। इसके साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो एन मेथिल एल्कोहल एजिटिडीन या एन मेथिल हाइड्रोक्सी एजिटिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखें किस प्रकार से बनेगा ये। यहाँ पे देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड। फिर देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में ऑक्सीजन नेगेटिव पे आएगा तो यहाँ पे बनेगा HCH, दोनों H को एक साथ में लिखें तो CH2 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जाएगा जुड़ेगा CH2OH, लेकिन कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव वाला कार्बन अब जाएगा नाइट्रोजन नेगेटिव के पास में तो ये बनाएगा नाइट्रोजन CH2OH। अब इसका नाइट्रोजन पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम लिखेंगे N मेथिल हाइड्रोक्सी एजिटिडीन्स। तो इस प्रकार से जब हम एजिटिडीन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में एन मेथिल हाइड्रोक्सी एजिटिडीन से प्राप्त हो जाता है। ये रहेंगी ऑक्सीडाइजेशन एट नाइट्रोजन एटम में 3 केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में और नाइट्रस एसिड के साथ में। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करवाई तब तो एक साल्ट का फॉर्मेशन हो गया, सेकंड नाइट्रस एसिड के साथ में करवाई तो एन नाइट्रोसो एजिटिडीन बन गया, और थर्ड इसकी केमिकल रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवाई तो एन मेथिल हाइड्रोक्सी एजिटिडीन का फॉर्मेशन हो यहाँ पे हो गया। उसके बाद में इसकी एक केमिकल रिएक्शन और है, वो देखें एजिटिडीन की नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट के रूप में। थर्ड रहेगी इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लास्ट है केमिकल रिएक्शन इसकी रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट में जब हम इसमें बोलेंगे कि इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ में करवाएं, HCl के साथ में करवाएं तो इसकी रिंग है वो क्या हो जाती है, रिंग में एक्सपेंशन हो जाते हैं। देखें कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर और C6H5, इसको भी एजिटिडीन बोलेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में जो निकली हुई होती है ना वैलेंस इसके साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ हो, अपन तो उसको कॉमन नेम क्या देंगे कि ये क्या है, एजिटिडीन से। इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ में करवाई और लगभग 10 डेज तक हमने इसको HCl सॉल्यूशन में रखा है, तब इसकी रिंग में, तब जाके इसकी रिंग में क्या होता है, एक्सपेंशन की क्रिया होती है। एक्सपेंशन देखें ये वाला यहाँ से जाएगा तो ये वाला इसके ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आकर के इसके साथ में जुड़ेगा तो रिंग में क्या होगी, ओपनिंग रिंग, ओपनिंग सॉरी रिंग में एक्सपेंशन हो गया, ये रिंग बन गई 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। तो इसमें देखो यहाँ से कहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है वो हम देखेंगे। नाइट्रोजन के साथ में इसको नाइट्रोजन माने तो ये कार्बन रहेगा, ये वाला, ये कार्बन है तो इससे जस्ट आगे वाला क्या रहेगा, सल्फर रहेगा, और कार्बन से जुड़ा हुआ है आपके C6H5। इस प्रकार से एजिटिडीन को लगभग 10 डेज तक सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, एजिटिडीन सब्स्टिट्यूटेड एजिटिडीन है उसको जब हमने 10 डेज तक HCl सॉल्यूशन में रखा है तब जाके एजिटिडीन रिंग के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेंशन की क्रिया हो जाती है।
एक्सपेंशन होने से हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉजिटिव, अभी देखो ये वाला इस प्रकार यहाँ आया था, ये बॉन्ड यहाँ है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। ये था इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एजिटिडीन। इसी के साथ में एजिटिडीन है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट 4 मेंबर्ड कंपाउंड्स है ऑक्सी एजिटिडीन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।